जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय गौ कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। जय जय गौ माता करो। बोल दे। आज सुबह 4 बजे की आईडी है भाई बेटी। हाँ जी, आज लंबी सी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा कब है। आओ सब पहले हटाऊँ। भाई सारा ने राम राम। और आज एक हमारे आदरणीय रामनिवास जी जोशी दादा हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे उनकी माता जी की तीसरी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से माता जी के चरणों में नमन है, श्रद्धांजलि अर्पित है। और माँ होती है ना, माँ का रोल इस दुनिया में शायद दूसरा कोई अदा नहीं कर सकता। और माँ के बिना ये जग सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ का जो प्यार है ना वो कभी दूसरा नहीं दे सकता। हमारे दादाजी का भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। हम देखते थे वास्तव में जब भी बात होती थी ना, उनकी आंखों में ना, उनके चेहरे पे ये भाव आता था कि माँ के प्रति उनका कितना प्रेम है। तो आज हमारे दादा ने तीसरी पुण्यतिथि पे, और देखो उनका एक मैं बताता हूँ कि भाई वो कोल्ला गाँव है उनका, और कोल्ला से आके यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और सुबह 5 बजे उनकी आवाज़ से ही ये गांव उठता है और भगवान का नाम पूरा गांव में एक मतलब धार्मिक आस्था है। तो उनके विचार मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमारी वीडियो देखी। तो जो हमारे डॉक्टर साहब विनोद जी जो हमारे बीमार गौ माता होती हैं उनकी सेवा करते हैं, तो कई बार ड्रिप लगानी होती है तो एक बंदा बोतल लेके खड़े हो जाता था, दूसरा लगाता था। तो वास्तव में देखो उनका दिमाग गया इस चीज़ पे, और उन्होंने स्पेशल उनको लगा कि स्टैंड की ज़रूरत है गौशाला में। ये अपने माता जी की पुण्यतिथि पर 2 स्टैंड बनवा के दिए। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी सोच, ये उनकी सोच से मैं उनकी सोच के लिए ताली बजाना चाहता हूँ एक बार बस। इतनी दूर से आके और एक दूसरे गांव में आके एक लगाव से, एक प्रेम से, एक भाईचारे से काम करना। हालांकि ये सच है कि जो वास्तव में ये क्षेत्र है, जो राजपुरा गांव है, उसका मैं दिल से इस गांव को प्रणाम करता हूं कि ये गांव इतना सेवाभावी गांव है। और जो भी बाहर से कोई भी आता है, कोई कर्मचारी हो या कोई किसी प्रकार का, उसको वास्तव में सिर आँखों पे बैठाते हैं। ये इतना मान सम्मान, इज्जत, प्रेम जो ये गांव देता है ना, शायद इस दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा होगा। ऐसा गांव, हम भी गांव से हैं, 400 किलोमीटर दूर हमारा भी गांव है, और भी हमने मतलब बहुत जगह देखा है। लेकिन वास्तव में इस गांव का जो है, जो सेवा भाव है, जो अपनापन है, ये गजब है। और हर बाहर के आदमी को एक परिवार की तरह रखते हैं और एक अपनापन से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे दादाजी रामनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दादाजी आपकी जो सोच है उसको भी एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से प्रणाम है। और भाई अपने शुरू करते हैं जन्मदिन पे। अब एक हमारी प्यारी सी बेटी है निहारिका, निहारिका डॉक्टर ऑफ परवीन जी सारण, सन ऑफ भागीरथ जी सारण। आज हमारी उस बिटिया का जन्मदिन है। पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। हमारे आदरणीय भागीरथ जी जो इस गांव के, मैं ये मानता हूँ, सबसे शालीन और सबसे शरीफ आदमी है। और हमारे छोटे भाई, मेरा छोटा भाई है परवीन सारण, उन्होंने स्पेशल 1100 रुपये की सेवा भेजी है भाई गौ माता की। बहुत बहुत परवीन भाई, आपका वास्तव में जो ये सेवा देख के अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिटिया को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। और ले भाई, आज फिर जन्मदिन की कड़ी में लगातार शुरू करते हैं हमारे बेटे का जन्मदिन। भाई मनीष सेन, सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी पूरी टीम की तरफ से ये दुआ है कि ये बेटा जो जिस मिशन पे लग रहा है, जो तैयारी कर रहा है, बहुत जल्दी ये कामयाबी इसको मिले, गौ माता का आशीर्वाद इसको मिले। और मैं बिना कुछ कहे घोषणा करता हूँ, जिस दिन इसको कामयाबी मिलेगी ना, पहली तनख्वाह गौ माता के लिए आएगी। और मनीष सनो हमारे आदरणीय शिवचंद जी के बारे में मैं, अब ये मेरे सामने है तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ बताने में आ नहीं रहा। ये वास्तव में ये व्यक्तित्व वो है जो मेरी ज़िंदगी में, मैं पर्सनल बताता हूँ कि एक अहम बदलाव जो आया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, मैंने हर तरह तरह के लोगों से मेरा मिलना हुआ है। लेकिन मैं सच बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, जो शिवचंद जी के कारण मेरी ज़िंदगी में जो एक बदलाव, एक सुकून, एक संतुष्टि मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी देन है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, ये पूरी टीम का, जो पूरी टीम जो ये तैयार हुई है, इस पूरी टीम में जितने भी साथी हैं, उनमें जो बदलाव आया है, उनमें जो सेवा भाव है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवचंद जी सेन की देन है, दूसरे की नहीं। ये सच बात है। मैं
हमारे को मेरे को पर्सनली इस गौशाला, इस पवित्र जगह पे, इस धार्मिक जगह पे अगर किसी ने रास्ता दिखाया तो वो शिवचंद जी है। मैं इनका वास्तव में पर्सनली दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और कोटि कोटि आभार करता हूँ। पूरी उम्र मैं आपका एहसानमंद रहूँगा इस काम के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। बड़प्पन है जो कोई बोलन ला है, ऐसी कोई बात ये नहीं। बड़पन नहीं है, ये सच्चाई है। और स्पेशल मनीष बेटा मिठाई लेके आया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कौन है? एक भाई देखो, जो भी आदमी होता है ना उसकी सेवा भाव इस चीज से पता चलता है कि हमारे 64 आरबी से हैं विजय जी मेघवाल और लक्ष्मण पंडित जी। उनको ये लगा कि भाई कल बारिश आ गई, तो बारिश आते ये तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो रात को 8:30 बजे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, 8:30 बजे लक्ष्मण पंडित जी स्पेशल दोनों आए, विजय जी और लक्ष्मण जी, पूरी लाइट की व्यवस्था सेट करके और हरियाक उतर के और फिर गए। ये इससे ज़्यादा सेवा भाव क्या हो सकता है? और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ऐसे ऐसे यहाँ श्रद्धालु है, ऐसे ऐसे गौ भगत है, इनका वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है। हमारे टीम के कुछ साथी हैं, भजनलाल जी सरपंच साहब हरिद्वार गए हुए हैं, लेकिन उनकी कमी बड़ी खलती है और सबसे ज़्यादा कमी खलती है कृष्ण जी की। बिल्कुल, कृष्ण जी होते हैं ना, तो ये हमारे जैसे ये होते हैं कि पीछे खड़े रहते हैं, हमारे को भी थोड़ा रिलीफ रहता है। कृष्ण जी अकेले में लेके बाड़े को संभाल लेते हैं। तो कृष्ण जी कुछ है समस्या के कारण थोड़ा बाहर है, तो हम भगवान से दुआ करेंगे भाई आपकी जो समस्या वो जल्दी ठीक हो और आप जल्दी हमारे बीच में आए। महावीर जी बूढ़िया भी आज नहीं है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। महावीर जी और गोपी जी का ये है कि वास्तव में जब हम सुबह 4 सवा 4 बजे आते हैं ना, तो ये आगे खड़े मिलते हैं, और खड़े नहीं मिलते लगभग आधे से ज़्यादा काम कर देते दोनों। तो महावीर जी आपकी भी कमी खल रही है। एक प्रमोद बार नहीं होना चाहिए, शायद आपने आना चाहिए, मांगी जी। और एक हमारा बेटा है आज, क्या नाम है? आयुष बेटा है, इसका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज पूरी टीम की तरफ से फिर मनीष तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और ये हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। और ये हमारी एक बेटी देखो यार, घर जो भी चीजें होती है ना, ये सब हम जो कर रहे हैं ना वो हमारे बच्चे सीखेंगे, ये आप मान के चलो। और इस चीज का अगर आगे भविष्य में अगर फायदा लेना है तो इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। ये विनोद जी हमारे पास आते हैं, घर पे जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ये बेटी छोटी सी बेटी, और इन्होंने जिद करके ये कहा कि मैं गौशाला में चलूंगी, 4 बजे उठना कितनी बड़ी बात है। ये कहाँ से सीखते हैं? अगर हम अपने बच्चों को हम ही सिखा सकते हैं, अच्छे विचार, अच्छे जो संस्कार दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस बच्ची को सिर्फ घर से ये देखा कि डॉक्टर साहब आते हैं तो इन्होंने ये चीज़ देखी, इस चीज़ों को फॉलो किया। हम जैसा अपने बच्चों को देंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता।